नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का वर्ड ब्रेक चैलेंज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड देन उसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, तो हमें पहला इनपुट मिल रहा है एक स्ट्रिंग एंड अ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स, तो दूसरा इनपुट डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग जिसको वर्ड डिक्ट कह रहे हैं। हमें ट्रू रिटर्न करना है इफ एस कैन बी सेगमेंटेड इनटू स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वन और मोर डिक्शनरी वर्ड्स। सो इसके अंदर एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग मिल रही है लीड कोड और एक वर्ड डिक्शनरी मिल रही है जो कि एक एरे है जिसमें दो वर्ड्स हैं लीड एंड कोड। सो हमें बताना है कि मैं अगर कहीं पे भी इस पे स्पेस डाल दूं तो क्या ऐसा होगा कि जो वर्ड्स निकल के आएंगे वो इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं और इस डिक्शनरी के अलावा कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि इसके केस में आंसर होना चाहिए ट्रू। वाई? बिकॉज लीड और कोड के बीच में अगर आप स्पेस डाल दो तो लीड भी एग्जिस्ट करता है, कोड भी एग्जिस्ट करता है। इस इनके वर्ड्स को कंबाइन करके किसी न किसी परमुटेशन कम्बिनेशन बना के उसको कंबाइन करके आप इस वर्ड को बना सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है एप्पल पेन एप्पल, और यहाँ पे एक वर्ड डिक्शनरी मिल रही है एप्पल और पेन, उसमें दो वर्ड्स हैं। तो इसके अंदर भी ट्रू रिटर्न करना है। क्यों? बिकॉज आप इसको एप्पल स्पेस पेन स्पेस एप्पल तीन वर्ड्स बना सकते हैं और वो तीनों वर्ड्स इस डिक्शनरी से किसी कॉम्बिनेशन में उनको डाल के आप उनको जोड़ सकते हैं और ये वर्ड को आप डिराइव कर सकते हैं उससे। सो इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो एप्पल दो बार आ गया है एंड दैट इज अलाउ नोट दैट द सेम वर्ड इन द डिक्शनरी में बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन दी सेगमेंटेशन, तो हम रीयूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 को लेते हैं। इसके अंदर कैट्स एंड डॉग है और ये हमारे पास वर्ड डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इसके इसमें फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? बिकॉज आप पार्ट्स ऑफ वर्ड तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ। अगर मैं कैट्स करूँ और एंड करूँ तो कैट्स एग्जिस्ट करता है, एंड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ओ जी इस केस में फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग हो जाएगा इस वर्ड का। आप और कॉम्बिनेशन लेंगे, आप कहेंगे कैट्स है डॉग है, एन रह जाएगा, एन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके बाद कैट कह सकते हो, सैंड कह सकते हो, ये भी है। आई थिंक इसके अंदर कैट भी है एंड सैंड भी है, फिर ओजी रह जाता है। तो कुछ ना कुछ रह जा रहा है, इसीलिए ये इस केस में आउटपुट वुड बी फॉल्स। सो कुछ यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिए गए हैं। ऑल द स्ट्रिंग वर्ड डिक्शनरी है यूनिक और सो एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर इंग्लिश करेक्टर्स हैं इसमें। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हमें दिए गए हैं। ऑलराइट, अगर आपको ये समझ आ गई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद हम एक साथ इस लॉजिक को बिल्ड करेंगे और जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और फिर इसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब लॉजिक बिल्ड करने के लिए मैं एग्जांपल 1 के अंदर जो यहाँ पे लीड कोड है इसको लूंगा और ये वर्ड डिक्शनरी को लूंगा, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हो और हर टुकड़े को सॉल्व करते हो और फिर उसके क्यूमुलेटिव रिजल्ट को एंड रिजल्ट में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करनी है। वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा इस वर्ड का? इसका हर करेक्टर, हर अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये हो गया एल ई ई टी एंड देन सी ओ एंड देन डी एंड ई। तो ये है सबसे छोटे टुकड़े। अब यहाँ से हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन, जिसके अंदर अभी भी मैं कुछ चीज़ें रिपीटेटिव करूंगा जो कि आगे मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। मैं स्टार्ट करूंगा पहली पोजीशन से और इसको मैं चेक करूंगा और इसको मैं बेस भी बना लूंगा कि ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये मेरा बेस है। बेस को मैं टिक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मेरा बेस कहाँ पे है। तो मैं इधर से बेस बना रहा हूँ इसका। मैं एल को फाइंड करूंगा, क्या एल एग्जिस्ट करता है इसमें? नहीं करता। फिर मैं ई को फाइंड करूंगा, क्या ई एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। फिर मैं पीछे जाऊंगा बेस तक और मैं चेक करूंगा क्या एल ई एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे नहीं करता। ओके, वापस जाऊंगा। ई एग्जिस्ट करता है? नो। ई ई एग्जिस्ट करता है? नो। एल ई एग्जिस्ट करता है? नो। आगे जाऊंगा। टी एग्जिस्ट करता है? नो। ई टी? नो। ई ई टी? नो। एल ई ई टी? यस। सो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा भाई, यहाँ तक की मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये वाला पार्ट मिल गया है। ओके, आगे जाऊंगा मैं, यही चीज को अप्लाई करूंगा। सी एग्जिस्ट करता है? नहीं। इधर गया मैं। सी एग्जिस्ट करता है? नहीं। उसके बाद सी ओ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे अंदर? नहीं करता।
ओडी या सीओडी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। यहाँ पे क्या मैं, डीई ओडी सीओडी एग्जिस्ट करता है? यस करता है। तो ये वाला पार्ट भी अब मैंने सॉल्व, सॉरी, ये वाला पार्ट भी मैंने अब सॉल्व कर दिया। सो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, कोई और बीच में गैप भी नहीं रह गया। तो यानी कि इस केस में मुझे आंसर देना है ट्रू, मिल गया है मुझे। अगर गैप रह जाते या लास्ट वाला पार्ट सॉल्व ना होता, देन मैं रिटर्न कर देता फॉल्स को। तो ये मेरा बन जाएगा लॉजिक। तो इसको अब जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम बनाएंगे एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का, हमारे पास एक एरे बनाएंगे। उस एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने इसमें करेक्टर्स हैं प्लस वन। प्लस वन क्यों, बिकॉज हमें एक बेस चाहिए होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट सीड की तरह काम करता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए काम करता है। तो इस डायनामिक प्रोग्रामिंग के एरे के अंदर, जिसके हम रिजल्ट स्टोर करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एट, बिकॉज उसमें एट करेक्टर्स हैं लीड कोड में, प्लस वन दैट इज नाइन। सो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, बेस एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी ट्रू, जो कि सीड होगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आठ फॉल्स होंगे। ठीक है, ये आठ फॉल्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और हर फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एक करेक्टर को, कि वहां पर हमें कोई वर्ड मिला है या नहीं मिला है। ओके। सो जब हम इसी प्रोसेस को कर रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने टिक लगाया था, तो इंस्टेड ऑफ टिक अब मैं क्या करूंगा, उस पार्ट पे, जैसे इस केस में LEET, यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर दूंगा। ठीक है। फिर मैं कोड को नेक्स्ट वर्ड पे जाऊंगा, जब जाऊंगा जो कि है कोड, तो सेम चीज को रिपीट करूंगा, CODE यहाँ पे कर दूंगा। और हमारा रिजल्ट ट्रू तब होगा जब एंड वाले का रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एंड वाले एंड करेक्टर पे जो है वहां पे ट्रू होना चाहिए, यानी कि यहां तक कवर हो जाना चाहिए। अगर यहां तक कवर हो गया तो हम रिजल्ट कर देंगे ट्रू, नहीं तो हम रिजल्ट देंगे फॉल्स। जो भी यहाँ पे, तो इन शॉर्ट जो भी एंड में वैल्यू होगी, एंड लास्ट करेक्टर की इस DP में वैल्यू होगी, वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अगर ये ट्रू हुई तो ट्रू, फॉल्स हुई तो फॉल्स। ओके। चलिए इसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम पहुंचे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है wordbreak.js। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैं फंक्शन की जो सिग्नेचर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ लीड कोड से। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड ब्रेक, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग में डाल देता हूँ console.log s कॉमा वर्ड। ओके। एंड देन फिर इस वर्ड ब्रेक को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, और ये बन जाएगा यहाँ पे लीड कोड वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो पहला इनपुट दिया लीड कोड, दूसरा है एरे विच इज लीड कॉमा कोड, यहाँ पे दे देते हैं। एंड देन इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं वर्डिक्ट को भी, जस्ट टू सी सारा सेटअप सही है। यहाँ पे जाके नोड वर्ड ब्रेक को चलाया, एंड इट हैज़ प्रिंटेड एवरीथिंग। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज मैं कवर करना चाहता हूँ वो है कि स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है स्लाइस, जो कि हमें सब स्ट्रिंग दे देता है। ओके। तो उसके अंदर क्या होता है, S.स्लाइस। स्लाइस क्या देता है हमें, हमें हमें देना होता है स्टार्ट एंड एंड। इसके अंदर हमें इंडेक्स देना होता है। तो जब मैं इसको दूंगा तो ये मुझे वापस दे रहा है ई। ई क्यों दे रहा है, बिकॉज ये कह रहा है फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो और सेकंड इंडेक्स पे खत्म कर दो। तो 0 1 फर्स्ट इंडेक्स इज ई, एंड सेकंड इंडेक्स पे खत्म कर दो। सेकंड को इंक्लूड नहीं करता, ये चीज मैं मेन आपको दिखाना चाहता था, कि जो सेकंड इंडेक्स है दैट इज एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड कर देते हो। अगर मैं इसको 3 करता तो ये 0 और सॉरी 1 और 2 को प्रिंट करेगा। इसको 3 करता हूँ तो थर्ड वाले करेक्ट इंडेक्स को नहीं प्रिंट करता, राइट। सो थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसमें लुकअप करना चाहता हूँ, मुझे लुकअप चाहिए। तो इसका मुझे एरे तो मिला हुआ है, बट फास्ट लुकअप करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सेट का। सो वर्ड डिक्शनरी इक्वल टू, ये वर्ड डिक्ट को मैंने वर्ड डिक्शनरी कर दिया। यहाँ पे मैं एक सेट बनाता हूँ, और इस सेट के अंदर इसी वर्ड डिक्शनरी को मैं एज इनपुट दे देता हूँ, बिकॉज सेट इज मच फास्टर व्हेन इट कम्स टू लुकअप्स। तो मैं इसको अब यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ console.log वर्ड डिक्शनरी। ओके। देन ये मेरे पास यहाँ पे एक सेट बन गया है, जो मेरे पास आगे लुकअप करने में मुझे आसानी होगी। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे ये जो मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आपको एरे बताया था ये बनाना है। तो ये कैसे करूँगा, इसके अंदर जिसके अंदर मुझे रिजल्ट सर्व करने हैं। सो कॉन्स्ट डायनेमिक
प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एक एरे बनाना, न्यू एरे, एंड दैट एरे विल हैव हाउ मेनी एलिमेंट, जितने स्ट्रिंग में एलिमेंट्स हैं प्लस में वन। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू एस डॉट लेंथ GTH, एंड यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग लेंथ प्लस में वन, बिकॉज मुझे एक बेस एलिमेंट भी देना है जो कि सीड पॉइंट होगा। और यहाँ पे इसको मैं फिल कर देता हूँ स्टार्टिंग में सिर्फ फॉल्स से, और फिर मैं सीड एलिमेंट को भी डाल देता हूँ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा जीरोथ पे, दैट विल बी ट्रू। ओके, और फिर मैं कंसोल लॉग में डाल देता हूँ डायनामिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे, और इसको अभी मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एक एरे बन गया जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट ट्रू है, बाकी 8 बार फॉल्स आ रहा है जिसके अंदर। ओके, सो ये हो गया हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे, जहाँ पे हम रिजल्ट्स को सेव करेंगे और सीड पॉइंट भी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है ये जो मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में निकाल रहा था और चेक कर रहा था इस जो हमने सेट बनाया है उससे, वो मैं करना चाहता हूँ कि जो वर्ड्स कॉम्बिनेशन है इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये जो मेरे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग का एरे बन गया है इसके अंदर पहले एलिमेंट को जोड़ दूंगा जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा बिकॉज वो हमारा बेस एलिमेंट था। तो इसके अंदर मैं जाऊंगा फॉर लेट आई इक्वल टू वन, फर्स्ट से स्टार्ट करना, एंड देन आई इज लेस देन इक्वल टू स्टार्ट स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहां तक जाना, राइट। तो ये जो आई है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एरे को जिसमें फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि बेस एलिमेंट हमारे पास जीरो जो है वो बेस एलिमेंट है, सीड एलिमेंट है आई प्लस प्लस। नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर एक और लेता हूं, लेट जे इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू सॉरी जे है। अब अगर मैं जे जे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे आ गया ई पे, तो मुझे एल ई को लेना है। अगर मैं ई पे आ गया तो ई ई को लेना है, एल ई ई को लेना है, और टी पे आ गया तो ई टी को लेना है, ई ई टी को लेना है, एल ई टी को करना है। तो इसको करने के लिए मुझे पीछे जाने के लिए मैं एक उल्टा लूप लगाऊंगा इस स्टार्टिंग पॉइंट -1 से। तो वो जो है आई -1, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ स्टार्ट करेंगे। अगर हम टी पे आ गए तो हमें ई टी चाहिए, ई टी चाहिए, एल ई टी चाहिए। तो उसके लिए मैं जे इक्वल टू I-1, जे इज लेस देन सॉरी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी के लिए मैं अनऑप्टिमाइज वर्जन लिख रहा हूँ जिसमें लिखता हूँ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो तक जाओ, एंड इसको कर दो जे माइनस माइनस। तो अगर मैं इसको लिख के प्रिंट करूंगा तब आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग ये मुझे आई जे के सारे कॉम्बिनेशंस जो कि पॉसिबल है इस केस में वो दे देगा, आई कॉमा जे। तो इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे और चलाऊं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अ, ऊपर से जाते हैं 10 21 20 32 31 30, राइट। अगर थर्ड पे आ गए तो इधर आ गए 32 31 30। तो ये सारे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आ गए जिसको मैं स्लाइस करके पूरे वर्ड को निकाल सकता हूँ, राइट। सो ये इंडेक्सेस मेरे पास मिल रहे हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारे पास पहला पार्ट। इसके अंदर आप उस इंडेक्सेस को निकालते हैं, तो कैसे निकालूंगा मैं, एस के अंदर यहाँ पे आई जे कॉमा लिख देता हूँ, आई जे कॉमा एस के अंदर स्लाइस कर दो, इसमें से एक पार्ट को निकालो। कौन से पार्ट को निकालना है, आई कॉमा सॉरी जे कॉमा आई वाले पार्ट को निकालो, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो जब मैं ये करूंगा तब आपको दिखेगा यहाँ पे सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एल ई, यहाँ पे एल ई हो गया, एल ई टी भी हो गया, फिर अगेन यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देन तो सब कॉम्बिनेशंस जो वर्ड्स बन सकते थे वो सारे कोड भी बन रहा है यहाँ पे, लीड कोड पूरा भी बन रहा है यहाँ पे। तो सारे कॉम्बिनेशंस अब मेरे पास बन रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये जो है एस डॉट स्लाइस एग्जिस्ट करता है मेरी वर्ड की डिक्शनरी के अंदर, नहीं इस वाली सेट वाले के अंदर, वर्ड डिक्शनरी डॉट हैज, क्या ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर ये करता है देन मुझे वो वर्ड मिल गया है। मैं उस पॉइंट पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर ith पॉइंट पे, क्योंकि आई रिप्रेजेंट कर रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग को, उस पॉइंट पे मैं लिख दूंगा ट्रू, यस मुझे मिल गया है और यहाँ पे वर्ड मिल गया है और प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है।
तो जब ये पूरी चीज चलेगी और एंड में आप डायनामिक प्रोग्रामिंग वाले एरे को प्रिंट करवाएंगे, तब आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। क्यों? LEET, ये एक वर्ड मिल गया यहाँ पे ट्रू। CODE, यहाँ पे वर्ड मिल गया कोड, तो यहाँ पे भी ट्रू। तो ये वो पॉइंट्स बता रहा है जहां पे हमें वर्ड्स मिल रहे हैं, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये करना है कि अगर लास्ट वाले पॉइंट पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वाले एलिमेंट पे जो भी चीज पड़ी है, अगर लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग की लेंथ +1 लिया था ना, कहाँ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ +1 था। तो इंडेक्स पे जाऊंगा तो दैट विल बी ओनली स्ट्रिंग लेंथ, बिकॉज वो लेंथ दे रहा था, ये इंडेक्स ले रहा हूँ। सो दैट विल बी स्ट्रिंग लेंथ। जब मैं ये रिटर्न करूंगा तो इस केस में मुझे रिटर्न कर देगा कंसोल डॉट लॉग, इस केस में दैट विल बी ट्रू। सो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे डालता हूँ, एंड देन ये निकल के आएगा मेरे पास अब ट्रू। तो ये कह रहा है कि लीड कोड के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अभी कोड खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ये एक तो एक सिंपल सा केस था जो कि कवर हो गया है, राइट। अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, कुछ चीजों को बेहतर करना चाहता हूँ। अब इसमें पहली चीज जो मैं ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को कंसिडर कर रहा हूँ जो कभी मिल ही नहीं सकते, बिकॉज उनकी लेंथ बहुत बड़ी है। अब इसमें आप देखिए इनपुट में क्या है, लीट एंड कोड, सबसे बड़ी लेंथ का वर्ड कौन सा है, दोनों बराबर ही है, 4 कैरेक्टर्स हैं बस। तो इसमें कभी भी आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर वाला या 5 कैरेक्टर वाला या 7 कैरेक्टर वाला, ये मिल ही नहीं सकते। तो मैं इन सब को छोड़ सकता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है चेक करने की, बिकॉज जस्ट बाय लेंथ चेक मैं बता सकता हूँ ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना मैक्स लेंथ निकाल लेता हूँ। कॉन्स्ट मैक्स लेंथ इक्वल टू स्टार्टिंग में 0, तो कॉन्स्ट नहीं हो सकता, लेट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। और मुझे इस एरे की सारी वर्ड डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की लेंथ निकालनी है, और उसमें से मैक्सिमम कौन सी है वो निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लेट लेट W ऑफ वर्ड डिक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा कि मैक्स लेंथ इज मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो करंट मैक्स लेंथ है, या फिर जो W की लेंथ है, दोनों में जोन से बड़ी है उसको मैक्स लेंथ को असाइन कर दो। एंड यहाँ पे जाके मैं इसको अभी के लिए मैं मैक्स लेंथ को एंड में प्रिंट करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग मैक्स लेंथ, यहाँ पे मैक्स, तो जब मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ निकालूंगा ये निकल के आएगी मेरे पास 4। तो मुझे 4 कैरेक्टर्स तक ही चेक करना है, उससे आगे वाले जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उस चीज को कैसे मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कॉन्स्ट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अभी तक मैं यहाँ पे 0 ले रहा था ना, 0 तक जा रहा था, मैं 0 तक नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस केस में 4 पीछे तक जाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी मैथ डॉट मैक्स ऑफ 0, मैक्सिमम पीछे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो है 0 तक है, उससे पीछे नेगेटिव कभी ना जाए, या फिर आई माइनस मैक्स लेंथ तक जाए। ओके, सो मैं ये करना चाहता हूँ, या तो 0 तक जाओ या आई माइनस मैक्स लेंथ। आई माइनस मैक्स लेंथ क्या होगी, जहां पे भी आप खड़े हो, जैसे आप सी पे खड़े हो तो आप मैक्सिमम 1 2 3 4 करेक्टर तक जाओ, इससे ज़्यादा पीछे मत जाओ, बिकॉज इससे ज़्यादा पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं वहां पे, राइट। बिकॉज हमारे एरे के अंदर ही 4 करेक्टर मैक्सिमम है, तो 5वां करेक्टर वाला तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो ये हो गया। अब ये मैं कर दूंगा यहाँ पे, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही मैं करूंगा ना, ये जो इतने सारे कॉम्बिनेशंस में टेस्ट कर रहा था, इनमें से कई सारे कॉम्बिनेशंस अब खत्म हो जाएंगे। अब आप देखोगे 4 करेक्टर मैक्स वाले ही मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, बाकी सारे निकल गए हैं बाहर, रिजल्ट अभी भी मेरा यहाँ पे ट्रू ही आ रहा है। अब मैं इसके अंदर दोस्तों जो हमारा लास्ट केस है यहाँ पे एग्जाम्पल 3 वाला, इसको मैं कवर करना चाहता हूँ, और ये अभी के लिए कवर्ड नहीं है। तो इसको कवर करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग है, और यहाँ पे ये सारा एरे मुझे मिल रहा है। अब इस केस में अभी के लिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, जबकि सही आंसर है फॉल्स। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्यों है, बिकॉज कुछ पार्ट्स हमेशा रह जाते हैं इसके अंदर, इवन दो सारे कहीं ना कहीं से कवर्ड है, बट स्टिल अगर आप कहीं पे भी स्पेस डालोगे कोई ना कोई पार्ट रह जाएगा। तो अब उस चीज को कवर करने के लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि
जहां हमारे पास की गैप ना रह जाए। वो कब है कि हमें वो कॉम्बिनेशंस ही ट्राई करने हैं जहां पे एक बार, जहां पे यहाँ पे मुझे पता चल गया वर्ड मिल गया है, तो अब इसके बाद से मुझे ट्राई करना है। ठीक है, तो जहां जहां पे भी ट्रू मिल रहा है, जहां पे जब भी हमारा स्टार्टिंग में मिल जाए या यहाँ पे मिल जाए, उसके बाद कोई गैप नहीं रहना चाहिए, जस्ट उसके बाद से हमें सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। तो उस पार्ट को लिखेंगे कैसे? उसको यहाँ पे हम कहेंगे इफ नॉट, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे अगर आपको फॉल्स मिलता है, नॉट ऑफ दिस, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, देन कंटिन्यू करो, चेक मत करो। जहाँ पे ट्रू मिले वहां से चेक करो। और जब हम ये कर देंगे, देन इस केस में मुझे फॉल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि हमारे पास गैप्स नहीं आने देगी। ट्रू से ही स्टार्ट करेंगे हम, ट्रू वाला बेस बन जाएगा नया। अब हम ये वाली चीज फॉल्स, ये जो आगे के करेक्टर्स हैं उनको ट्राई करेंगे। अब ट्रू कई हो सकते हैं, अभी तो इसके इसे तो क्लियर यहाँ पे डिवीजन थी, बट ऐसे भी हो सकता है यहाँ भी ट्रू हो, यहाँ भी ट्रू हो। तो हम यहाँ से भी दोबारा ट्राई कर सकते हैं, इधर से भी ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रू के बाद, बट हमारा बेस कंडीशन ये है कि ट्रू जहाँ मिल गया है वहाँ पे एक वर्ड खत्म है, उसके जस्ट बाद स्टार्ट करना वहाँ बहुत ज़रूरी है, ताकि गैप ना बन जाए बीच में कोई। ओके, सो वो ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है। नाउ हमारे पास एक वर्किंग वर्जन है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। एंड देन इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे सबमिट करते हैं, इसको रन करते हैं सबसे पहले तो जब हम इसको रन करेंगे, लोकल टेस्ट केसेस हमें बताएगा कि सही है, ये 3 केसेस क्लियर हो गए हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसको जब हम सबमिट करेंगे, देन परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी है, बट केसेस सारे कवर्ड हैं। परफॉर्मेंस इसलिए गंदी बिकॉज मैंने बहुत सारे कंसोल लॉग्स लगाए हुए हैं, और ये पसंद नहीं करते कंसोल लॉग्स को, बिकॉज मेमोरी बहुत खाते हैं। सो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग्स को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे भी हटा दिया है, एंड इन दोनों को भी हटा देता हूँ। एंड देन इसको हटा के मैं सबमिट करता हूँ। अभी बहुत गंदी परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये। ना परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव, बहुत बेटर होगी ये परफॉर्मेंस अब। सो दोस्तों, ये था हमारा वर्ड ब्रेक चैलेंज। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। नमस्ते।